हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली। आज की फैमिली जो है वो है रनन कुलेसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एक सिंगल फैमिली से ही हमारे एग्जाम में अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाते हैं और ये तो डिपेंड करता है हर बार एग्जाम्स के पैटर्न पर। बाकी पैटर्न तो वही है, सिलेबस भी वही होने वाला है। टोटल 16 फैमिलीज़ हैं जिसमें से कि हमने 2 डिस्कस की हैं। इससे पहले हमने पोएसी डिस्कस की है और हम लेमिएटी जो लेबिएसी फैमिली है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे रेनकुलेसी फैमिली को, जिसको हम कॉमनली बटरकप फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अब इसको बटरकप फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग बॉटनिस्ट ने अलग अलग मत दिए हैं अपने अपने। फॉर एग्जाम्पल इसके अजम्पशन लगा सकते हैं हम, जैसे कि बटरकप फैमिली क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेनन कुलेसी के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इसके फ्लावर्स होते हैं उनमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके पेटल्स को शाइनिंग होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि जैसे बटर में शाइनिंग होती है वैसे ही इन फ्लावर्स के पेटल्स में शाइनिंग होती है, इसलिए इसको बटर कप फैमिली बोल दिया। भाई हमको हमको एग्जाम में असम्पशंस तो पूछे जाने हैं नहीं, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि बटर कप फैमिली किसका अनदर नेम है, तो भाई रेनन कुलेसी का है। कुछ एजम्पशंस ऐसे भी हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इनका कप शेप्ड होता है, इसलिए इसको बटर कप फैमिली भी कहा जाता है। तो मेन बात सिर्फ आपको इतनी याद रखनी है कि इसका अनदर नेम बटरकप फैमिली है, इतनी बात हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इससे पहले हमने 2 फैमिली डिस्कस की हैं, वो अच्छे से देख लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है उसी अनदर नेम से, फैमिलीज बाय प्रियल भाटी के नाम से है, वो देख लेना। बाकी आज का जो सेशन है बहुत अच्छे से ले लो। सिस्टमेटिक पोजिशन अगर हम इसका देखें तो हम देखते हैं कि जो हमारी रेनकुलेसी फैमिली वो एग्जिस्ट कहाँ करती है। दैट मीन्स डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी रखने का रीज़न ये कि भी फ्लावरिंग प्लांट है, ओव्यूल इनके सीड प्रोड्यूस करते हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेन तो एंजियोस्पर्मी के। नेक्स्ट है डाइकोटिलीडन्स, क्योंकि इनके एम्ब्रियो में 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको डाइकोटिलीडन्स के अंदर रखा गया है। और डाइकोटिलीडन्स का मेन करेक्टर क्या क्या होता है कि भाई इनमें जो वेनिशन है वो रेटिकुलेट होगा, यही तो करेक्टरिस्टिक्स हैं डाइकॉट्स के, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और इनमें पेंटामरस होते हैं, जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेंटामरस होते हैं। बाकी उनमें कैसे होते हैं, ट्राइमरस होते हैं मोनोकॉट्स में। और सब क्लास की बात करें तो पॉलीपेटली में रखा गया है। सब क्लास पॉलीपेटली का मतलब होता है कि जो पेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, पेटल्स होते हैं इनके फ्री, इसलिए इसको कहा कहते हैं या फिर सब क्लास में रखा गया है पॉलीपेटली में, क्योंकि इनके जो पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं। नेक्स्ट अगर ऑर्डर की बात करें तो रेनकुलेसी फैमिली को रेनकुलेल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया है। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल भी हेक्टिक कुछ नहीं था, कोई वर्ड ऐसे नहीं थे। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसके बात करते हैं कुछ हैबिटेट्स की। इसके कुल जेनेरा कितने हैं, स्पीसीज कितनी है, तो अराउंड 50+ जेनेरा हैं और 200 अराउंड स्पीसीज हैं जो रेनकुलेसी फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इतने मेंबर्स इनके हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं कि इनको मतलब जो इनके प्लांट्स हैं ज़्यादा वो टेम्परेट रीजन्स में रहना पसंद करते हैं, मेनली तो टेम्परेट है, बाकी वैसे तो हर जगह ही पाए जाते हैं, लेकिन वैसे टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं इस तरह के प्लांट। अगर इनके हैबिटेट की आगे बात करें तो ये एनुअल होते हैं, मतलब कि अपने लाइफ साइकिल को 1 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुवर्षीय हैं, यानी कि जिनको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कई कई साल भी लग जाते हैं। हर्ब्स होते हैं, बिल्कुल लचीले से इनके स्टेम होते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि पानी में रहने वाली हैं, जो कि एक्वेटिक हैं। कुछ श्रब भी होते हैं, कुछ वुडी प्लांट्स भी होते हैं। तो हर तरह के प्लांट्स इनमें इंक्लूडेड हैं। बस मेन क्या होता है, मेन 1 वर्षीय प्लांट ही होते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं मेजरली इनके अंदर जो कि अपनी लाइफ साइकिल को सिर्फ 1 ही साल में कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी डिपेंड करते तो स्पीसीज टू स्पीसीज भी। नेक्स्ट अगर बात करें तो रूट सिस्टम क्या होता है। भाई जब डाइकॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमको पता ही होना चाहिए कि जो डाइकॉट्स की बात करेंगे तो टैप रूट होगा, और अगर हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो कैसा होगा, एडवेंटिशियस टाइप रूट होगा। फाइब्रस रूट्स भी हो सकते हैं, उसमें हर तरह की रूट्स होती हैं, लेकिन जब मोनोकॉट की बात करोगे तो एडवेंटिशियस लगाना। यदि आप डाइकॉट्स की बात करोगे तो उसमें टैप रूट ही होता है, उसमें एडवेंटिशियस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें ट्यूबरस टाइप की रूट्स होती हैं। दैट मीन्स एक प्लांट है, इसके अंदर रेननकुलस प्लांट है और एक होता है एकोनिटम। रेननकुलस और एक प्लांट है एकोनिटम, उसकी जो रूट्स होती हैं वो खाना पीना अच्छे से स्टोर करके थोड़ी सी फूल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरस रूट्स, ठीक है। तो रेननकुलस में और एकोनिटम में ट्यूबरस टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन प्लांट्स में किस तरह की रूट्स पाई जाती हैं, तो वो है भाई ट्यूबरस। मैंने फिर कहा है
कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। ये सोचो कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। हमने अगर कोई कंसेप्ट लिया है तो उसको इस तरीके से पढ़ना है कि इसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए कि जो एग्जामिनर हमसे वहां जाके पूछ ले। समझ में आई इतनी बातें? तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर करके चलना है कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हमको हमारे एग्जाम में 101% देना है, सिलेक्शन हमारा ही होगा। हमको ये अच्छे से क्लियर करके यही चीज़ें करनी है कि एक टॉपर के हिसाब से सोचो और एग्जामिनर की व्यू से भी सोचो कि वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। और पढ़ाई तो बिल्कुल टॉपर के हिसाब से ही करनी है हमको, स्मार्ट तरीके से, जो कि आपकी चल ही रही है। सिर्फ करना इतना है कि थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो वीडियोज़ को, अपने प्यारे से कॉमेंट्स किया करो। क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी सी मेहनत करती हूँ तो थोड़ी सी मोटिवेशन तो डिजर्व करती हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट तो आप लोगों के में डिजर्व करती हूँ। क्योंकि जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक और सेशन प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी हेल्प अच्छे से हो सके। तो बस इतना ही चाहिए, बाकी कोई चार्जेस आपसे इस चीज़ के लिए नहीं लिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। एग्जाम टाइम पे सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेम की, तो इनका जो स्टेम होता है ब्रांच्ड होता है, वुडी भी होता है, बिल्कुल सीधा इरेक्ट होता है, क्लाइंबर होता है और वुडी तो होता ही है। वुडी मैंने 2 जगह मेंशन किया, एक जगह रफ कर लेना। तो ब्रांच्ड होता है इनका जो मेन है, सिलिंड्रिकल भी होता है कुछ स्पीसीज में। लीव्स की बात करें तो लीव्स काफ़ी सिंपल हैं, कंपाउंड होती हैं और ऑल्टरनेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है तो लीव्स इस तरह से अरेंज्ड होंगे, इस तरह से अरेंज्ड होंगे ऑल्टरनेट वे में। एक्सटिपुलेट मतलब कि जो स्टिपुलेट है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और ये हेट्रोफिली शो करते हैं। हेट्रोफिली का मतलब ये होता है कि जो इनकी प्रजातियां हैं, मतलब लीफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक ही प्लांट पर अलग अलग तरह की पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग हेट्रोफिली कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से फ्लोरल करेक्टर्स की। फ्लोरल करेक्टर्स की बात करते तो इन्फ्लोरेसेंस आपसे पूछा जा सकता है। इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें साइमोज टाइप, राइमोज जो रेननकुलस प्लांट है उसमें होगा साइमोज और पेनिकल होगा एनिमोन में। ये दोनों मैंने इसलिए मेंशन किए क्योंकि एक एग्जाम में हमसे पूछा गया था कि साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है रेनकुलेसी के। तो रेनकुलस जो प्लांट है उसमें साइमोस प्रेजेंट होता है और पेनिकल टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एनिमोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो हैं वो रिसेप्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो लंबे रिसेप्टिकल्स हैं उन पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। और मेजरली जो फ्लावर हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो इसलिए इसको ब्रेक्टिएट कहा जाता है। ओवरी सुपीरियर है तो इसको हाइपोगाइनस कहा जाता है। डॉल्फिनियम में और एकोनिटम में भाई स्पीसीज अलग अलग हैं। मेजरली तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा सिमेट्री जो होगी, लेकिन डॉल्फिनियम और एकोनिटम वो भी इसी के मेंबर हैं, इसी फैमिली के, तो उनमें जो सिमेट्री होती है वो जाइगोमॉर्फिक होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। बाकी जो मेंबर हैं उन सब में एक्टिनोमॉर्फिक होगी, लेकिन डॉल्फिनियम में और एकोनिटम में जो सिमेट्री होती है वो जाइगोमॉर्फिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेरियंथ की। तो जो पेरियंथ होता है वो पेटलॉइड होता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो पेरियंथ है वो प्रेजेंट होता है। जनरली जो पेरियंथ है वो कैलिक्स में और कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, रेनकुलस में 5 ही पेटल होते हैं और 5 ही सेपल होते हैं। स्पर का फॉर्मेशन होता है डेल्फिनियम में। डेल्फिनियम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पर का फॉर्मेशन कौन सी प्रजाति में होता है। तो स्पर फॉर्मेशन जो है बेसिकली जो कैलिक्स और कोरोलाई मिलकर स्पर बना देते हैं डॉल्फिनियम में, तो स्पर का फॉर्मेशन होता है डॉल्फिनियम प्लांट्स में। एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, इनके जो स्टेमन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब कि अनंत होते हैं। गाइनोशियम भी, मतलब जो कार्पल्स है वो भी अनंत हैं और फ्री होते हैं। जो एपोकार्पस हैं अगर कार्पल्स तो उसको फ्री कहा जाता है, फ्री कार्पल्स होते हैं, मतलब कि एपोकार्पस फ्री होते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? नाइजेला एक स्पीसीज है रेननकुलेसी की, नाइजेला। उसमें क्या होता है कि उसमें सिनकार्पस होता है, मतलब कि जो सिनकार्पस मतलब कि जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। बाकी तो सब में फ्री हैं, लेकिन जो नाइजेला स्पीसीज है उसमें कार्पल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तो इसलिए उस कंडीशन को कहा जाता है सिनकार्पस। नेक्स्ट अगर बात करें ओवरी सुपीरियर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए तो हम उसको हाइपोगाइनस कहते हैं, क्योंकि जब ओवरी सुपीरियर होती है तो उसको एक टर्म दिया जाता है क्या टर्म है भाई? हाइपोगाइनस। प्लेसेंटेशन की बात करें तो प्लेसेंटेशन होता है मार्जिनल। स्टाइल जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, लंबे भी हो सकते हैं लेकिन कुछ केसेस ऐसे जिनमें छोटे भी होते हैं। स्टिग्मा काफ़ी सिंपल होता है और
फ्रूट की बात करें तो फ्रूट होता है, फ्रूट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इटैरी ऑफ एकिन्स होते हैं रेनुक्लेसी में, सिंपल फॉलिकल होते हैं डेल्फिनियम में, और इटैरी ऑफ फॉलिकल्स होते हैं एकोनिटम में, और कैप्सूल टाइप का फ्रूट भी देखा जाता है नाइजीरिया में। जो नाइजीरिया मैंने भी बताया था ना, उसमें कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सीड का प्रकार क्या है, तो सीड होते हैं स्मॉल एंडोस्पर्मिक होते हैं। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन मेजरली तो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनमें हवा के माध्यम से भी पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरल फॉर्मूला, तो फ्लोरल फॉर्मूला ये होता है भाई, कैलिक्स होते हैं 5। जनरली जब आपकी कंडीशन आती है एक्टिनोमॉर्फिक तो यही कंडीशन होगी। तो कैलिक्स होते हैं 5 से 8 तक कैलिक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो कोरोला है, कोरोला की संख्या 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है। एंड्रोशियम भी इनफाइनाइट होते हैं और गाइनोशियम भी इनफाइनाइट ही होते हैं। और ओवरी सुपीरियर तो उसके नीचे सिंबल होगा ये वाला। ठीक है, ओवरी के नीचे सिंबल ये वाला होगा अगर ओवरी सुपीरियर है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो फ्लोरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया अच्छे से। बाकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है, इसका जो इंपॉर्टेंट प्लांट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो डॉल्फिनियम एजेकस, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, बगीचों वगैरह की सुंदरता बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी हैं, लेकिन मेजरली तो डेल्फिनियम सुंदरता बढ़ाने के लिए ही लगाया जाता है बगीचों में। नेक्स्ट है एनिमोन। एनिमोन जो प्लांट है इसको वाइंड फ्लावर भी कहा जाता है। कौन सा फ्लावर? वाइंड फ्लावर भी कहा जाता है। और इसका बेसिकली इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्लीमेटिस। क्लीमेटिस को ट्रेवलर जॉय कहा जाता है, श्रब है बेसिकली ये प्लांट, और ये है नाइजेला सटाइवा। ये हम इसको काला जीरा भी कहते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली ये डायूरेटिक होता है। ठीक है, कामिनेटिव हो गया, डायूरेटिक हो गया। नेक्स्ट होता है रेननकुलस, जो जिसके बेस पे इस फैमिली का नाम भी है। रेननकुलस जो है बेसिकली इसको हम जलधनिया भी कहते हैं, और ये गठिया के इलाज में, दमा के इलाज में इनमें यूज़ किया जाता है। तो रेननकुलस भी एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है। नेक्स्ट है थैलिकम, जो कि ममीरा कहते हैं जिसको, उसका भी कई सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। तो मुझे लगता है कि हमने रेननकुलेसी के जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे हैं, प्रैक्टिस सेट जो भी अच्छे अच्छे देखे हैं, उन सब में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो सभी क्लियर कर लिए हैं। पूरी फैमिली डिस्कस की है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ ऐसा बचा है जो हमें पढ़ना चाहिए इसके अलावा। फिर भी नॉलेज बेकार नहीं जाती, आप कहीं से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी बुक से, अपने नोट से। बट इतना सेशन कवर कर लेना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फैमिली के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। भर भर के सपोर्ट करना, आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना।